नमस्कार विद्यार्थियों। अगर आप मध्य प्रदेश के कॉलेजों में एडमिशन लेने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। सेशन 2026-27 के लिए यूजी, पीजी और बीएड, एमएड जैसे सभी कोर्सेज की ई प्रवेश प्रक्रिया बिल्कुल शुरू होने जा रही है। आज के इस विस्तृत एक्सप्लेनेटर में हम डेट्स, नियमों और पूरी एडमिशन प्रोसेस का एक एकदम क्लियर रोड मैप डिकोड करेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। आज की हमारी इस चर्चा में हम कुछ अहम बातों को कवर करेंगे। हम शुरुआत करेंगे एडमिशन और एलिजिबिलिटी से, फिर देखेंगे यूजी और पीजी की इम्पॉर्टेंट डेट्स, बीएड और प्रोफेशनल कोर्सेज का शेड्यूल, जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, ई प्रवेश प्रक्रिया के सख्त नियम और आखिर में बात करेंगे स्कॉलरशिप और सपोर्ट की। तो चलिए सबसे पहले सीधे आते हैं एडमिशन और एलिजिबिलिटी यानी आपकी योग्यता के नियमों पर। देखिए, यूजी और पीजी में एडमिशन का क्राइटेरिया बिल्कुल साफ है और इसमें अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। अंडरग्रेजुएट यानी यूजी में एडमिशन के लिए 12वीं पास होना अनिवार्य है और आपका एडमिशन संबंधित स्ट्रीम या फिर सीयूईटी के आधार पर होगा। वहीं दूसरी तरफ पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री एक मिनिमम परसेंटेज के साथ होनी चाहिए। और हाँ, यहाँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी के नए नियम भी लागू होंगे। और अगर आपका लक्ष्य टीचिंग के क्षेत्र में जाने का है, मेरा मतलब है बीएड करने का, तो इसके लिए ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। हालांकि इसमें एक अच्छी बात यह है कि सिस्टम को ज़्यादा इंक्लूसिव बनाने के लिए एससी और एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों को परसेंटेज में विशेष छूट भी दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस चीज़ की जिसका आप सबको इंतजार था, यूजी और पीजी की इम्पोर्टेंट डेट्स। यूजी वालों ध्यान दीजिएगा, ये पहले राउंड का शेड्यूल है। 1 मई से 15 मई के बीच आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। इसके साथ ही 2 से 16 मई तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलेगा। फिर 20 मई को आपकी पहली सीट अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी और जैसे ही सीट मिलती है आपको 20 से 26 मई के बीच अपनी फीस पे करनी होगी। ये फेज बहुत तेजी से निकलता है, इसलिए अलर्ट रहना जरूरी है। मान लीजिए पहले राउंड में आपकी मनपसंद सीट नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, बैकअप ऑप्शंस रेडी हैं। 28 मई से 3 जून तक दूसरे राउंड का रजिस्ट्रेशन होगा। 7 जून को इसका अलॉटमेंट आएगा और फीस 7 से 13 जून तक भरी जा सकेगी। इसके बाद भी अगर बात नहीं बनती तो 15 से 20 जून तक सीएलसी यानी कॉलेज लेवल काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन होगा, जिसका अलॉटमेंट 23 जून को मिलेगा और फीस 30 जून तक भरनी होगी। अब पीजी वालों के शेड्यूल पर नजर डालते हैं। आपका शेड्यूल यूजी के मुकाबले थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है। पहला राउंड 2 मई से 15 मई तक रजिस्ट्रेशन के लिए खुलेगा। 21 मई को अलॉटमेंट और 21 से 26 मई के बीच फीस देनी होगी। वहीं दूसरा राउंड 28 मई से 3 जून तक चलेगा। इसका अलॉटमेंट 8 जून को आएगा और फीस भरने के लिए 8 से 13 जून तक का समय मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं बीएड और अन्य प्रोफेशनल कोर्सेज के शेड्यूल की। जो भी छात्र बीएड, एमएड, बीपीएड या एमपीएड जैसे कोर्सेज को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए पहला फेज 2 मई से 14 मई तक रजिस्ट्रेशन के लिए खुला रहेगा। इसके बाद 18 मई को पहली मेरिट लिस्ट जारी होगी। अगर इसमें आपका नाम आ जाता है तो आपको 20 से 26 मई के बीच एडमिशन कंफर्म करके अपनी फीस जमा करनी होगी। अगर पहले फेज में बात नहीं बनती तो अगला फेज 28 मई से 3 जून तक चलेगा। इसकी मेरिट 7 जून को आएगी और फीस 9 से 13 जून तक देनी होगी। और बिल्कुल आखिरी मौका मिलेगा फेज 3 में, जिसका रजिस्ट्रेशन 15 से 19 जून तक होगा। इसकी मेरिट 22 जून को आएगी और फाइनली 25 से 30 जून के बीच फीस जमा करनी होगी। अब डेट्स तो पता चल गई, पर ऑनलाइन पोर्टल पर जाने से पहले जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या हैं? फॉर्म भरते समय कोई गलती न हो, इसके लिए इस चेकलिस्ट को बिल्कुल अभी तैयार कर लीजिए। 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, पीजी वालों के लिए ग्रेजुएशन की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और मूल निवासी प्रमाण पत्र आपके पास हैंडी होने चाहिए। और सुनिए, अगर आपके पास एनसीसी, एनएसएस या स्पोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट है तो उसे जरूर लगाएं, क्योंकि ये आपको मेरिट में एक बड़ा एक्स्ट्रा एडवांटेज दिला सकता है। अब समझते हैं ई प्रवेश प्रक्रिया के मैकेनिज्म और इसके सबसे जरूरी नियमों को। देखिए, चॉइस फिलिंग एक गेम चेंजर है। जब आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाते हैं तो आप 1 से लेकर 10 कॉलेजों तक अपनी प्रेफरेंस भर सकते हैं। अपने प्रेफरेंस को बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से भरें। जो कॉलेज आपको सबसे ज़्यादा चाहिए उसे टॉप पर रखें, क्योंकि सीट का अलॉटमेंट पूरी तरह से आपकी मेरिट और इसी प्रेफरेंस लिस्ट के कॉम्बिनेशन पर ही डिसाइड होगा।
यहाँ एक ऐसा नियम है जिसे लेकर आपको बेहद अलर्ट रहना है। पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है और सीट मिलने के बाद फीस भरना बिल्कुल अनिवार्य है। अगर आपने तय समय सीमा के अंदर फीस नहीं भरी, तो आपका एडमिशन तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा। इस मामले में कोई रियायत नहीं मिलेगी, इसलिए डेडलाइंस को लेकर सीरियस रहें। आखिर में बात करते हैं स्कॉलरशिप्स और सपोर्ट सिस्टम की, जो आपके एडमिशन को थोड़ा आसान बना सकता है। कॉलेज एडमिशन के खर्चों के बीच सरकार की तरफ से फाइनेंशियल हेल्प के काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे कि लाडली लक्ष्मी योजना के तहत छात्राओं को 25,000 रुपये तक का मैक्सिमम लाभ मिलता है। हायर एजुकेशन की राह में ये अमाउंट एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सपोर्ट साबित हो सकता है। इसके अलावा आप मेधावी विद्यार्थी योजना और जन कल्याण योजना जैसी गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा भी ले सकते हैं। और हाँ, अगर आपको फॉर्म भरते समय या फीस पेमेंट के दौरान कोई टेक्निकल ग्लिच आता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये हेल्प डेस्क नंबर्स नोट कर लीजिए, 1800-890-8399 और 8000-63632। इन पर आप सपोर्ट के लिए कॉल कर सकते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या पोर्टल बंद होने से पहले आपके सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स और 1 से लेकर 10 तक के कॉलेजों की प्रेफरेंस लिस्ट पूरी तरह से तैयार है? टाइम बहुत तेजी से निकलेगा, इसलिए इस एक्सप्लेनर में बताई गई डेट्स को मार्क कर लें और आज ही अपना काम शुरू कर दें। अपनी तैयारी को लेकर हमेशा एक कदम आगे रहें।